हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लेक्चर नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इस लेक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी पार्ट 1 और 2 इस चैप्टर में पढ़ेंगे और पार्ट 3 जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या है, देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि HCl है तो इसमें H+ और Cl-, यानी कि जो प्लस है और ये माइनस है, इनके जो सेंटर्स हैं वो एग्जैक्टली एक ही जगह पर नहीं होते हैं। इनके सेंटर्स के बीच में कुछ सेपरेशन होता है। तो होता क्या है, इनका एक डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट क्या है अभी समझेंगे। तो ये होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। इनकी वजह से, इस टाइप के मॉलिक्यूल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं पर, क्या डाइपोल मोमेंट होगा इनका, उनके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो पहले देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance is known as an electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या है कि इक्वल और अपोजिट चार्जेस जब कुछ डिस्टेंस पर हो, जैसे एक चार्ज है +Q एंड दूसरा चार्ज है -Q, ठीक है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेचर अपोजिट है, इनका साइन अपोजिट लगा हुआ, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक सिस्टम है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इनका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, देखिए डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम ही है तो किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें, इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ठीक है ना। दोनों चार्ज के बीच में कितना सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये जो एक्सिस है, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव को मिलाने वाली ये जो एक्सिस है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये जो एक्सिस है बेसिकली ये, इस एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल। इस डी को क्या कहते हैं, डाइपोल लेंथ, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ डाइपोल है, डाइपोल लेंथ है। ये जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे सेपरेशन, तो इसकी डायरेक्शन होगी निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगी। यहां पर जो d है इसको हम 2l कंसीडर करके चलेंगे। आगे आपको समझ में आएगा डेरिवेशंस में कि 2l क्यों लिया है, या 2d ले सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने 2l लिया है, मतलब मिडिल से, इसके मिडिल जो सेंटर पॉइंट है, इससे l डिस्टेंस पर इधर और l डिस्टेंस पर इधर। डाइपोल से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पूरे डाइपोल से सिस्टम से,
तो हम इसे मिड पॉइंट से मेजर करेंगे। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, या हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2QL। देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डाइपोल एक्सिस की डायरेक्शन होगी, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2QL। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वही डाइपोल की डायरेक्शन होगी। यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल मोमेंट की, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलती, नेगेटिव में एंटर करती, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है बेसिकली डाइपोल, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये जो डाइपोल है इसकी लेंथ जो है वो बहुत ही कम होती है। वैसे जैसे HCl मॉलिक्यूल है तो इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगी, लेकिन इनका एक डाइपोल मोमेंट होता है। अगर L है यानी सेपरेशन है तो डाइपोल मोमेंट होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर इन दोनों के सेंटर एक ही जगह पर होंगे, यानी सेंटर्स के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होगा, तो उनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में उनका खुद का एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये था डाइपोल मोमेंट। अब देखिए जैसे कोई डाइपोल है और उस डाइपोल की जो चार्ज है डाइपोल का, वो तो है इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। Q अगर इनफाइनाइट है और 2L अगर 0 है, ठीक है ना, जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है वो 0 है, देन P विल बी फाइनाइट। ठीक है ना, अगर Q इनफाइनाइट है और 2L 0 है तो एक फाइनाइट क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। ऐसे डाइपोल को हम कहते हैं आइडियल डाइपोल। ठीक है, यानी कि क्या है, आइडियल डाइपोल। ठीक है, तो ये होता है आइडियल डाइपोल। अगर Q बहुत बड़ा है और 2L जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया। अब इस पर एक हम न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, फिर हम इस डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी भी पॉइंट पर फाइंड करेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हमें इस तरह से -2Q +2Q या +Q एंड +Q, इस तरह से चार्जेस का एक सिस्टम है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। हमें बताना है नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए यहां पर अगर आप देखें तो दो डाइपोल हैं, -Q +Q -Q +Q, यानी एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ -Q एंड -Q, दो -Q है ना। ठीक है ना, तो एक -Q +Q एक डाइपोल ये बन गया, एक -Q +Q एक डाइपोल ये बन गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना आया। अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि एक की डायरेक्शन इधर आ गई और दूसरे की डायरेक्शन इधर आ गई। अब देखिए जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है डाइपोल की वो सेम ही है, चार्जेस भी सेम है। इसका मतलब जितना डाइपोल मोमेंट इसका आएगा उतना ही डाइपोल मोमेंट इस वाले का भी आएगा। ठीक है ना, तो दो डाइपोल मोमेंट हो गए हमारे पास, एक इस डाइपोल की वजह से और एक इस डाइपोल की वजह से। ठीक,
तो देखिए नेट डाइपोल किधर होगा, नेट डाइपोल मोमेंट। अब जब दोनों इक्वल है तो बिल्कुल जस्ट इसके मिडिल में होगा। इनके बीच का एंगल कितना होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा एंगल, पूरा एंगल 60 डिग्री। अब नेट डाइपोल मोमेंट हमें निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट, सपोज दैट पी डैश माना, तो पी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी कॉस 60। कितना आया, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना आ गया, p√3। ठीक है ना। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आपको दिख रही है कि वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर इसमें कंसीडर करें प्लेन ऑफ पेपर में इसमें, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से नेट डाइपोल हमने दो डाइपोल का निकाल लिया। ठीक, डाइपोल यानी कि बेसिकली क्या है, दो पोल, डाई का मतलब दो, तो दो पोल हैं इसमें, दो सिरे हैं इसमें, तो इस तरह से हमने नेट डाइपोल मोमेंट निकाला। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इस डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम तीन पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। पहले तो हम इसकी एक्सिस पर निकालेंगे फॉर्मूला, उसके बाद फिर हम इसके इक्वेटोरियल प्लेन में कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे, उस पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और फिर तीसरे पर हम एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो चलिए तीनों डेरिवेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड due to an electric dipole, electric field due to an electric dipole। ठीक है, तो पहला है at a point on its axis, यानी कि डाइपोल की एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक डाइपोल है हमारे पास, ये मान लेते हैं ये डाइपोल है हमारे पास इस तरह से, -q चार्ज एंड +q चार्ज। ठीक है, -q एंड +q। यहां पर है -q एंड +q। अब इसकी एक्सिस पर, ठीक है, इधर कहीं पर या इधर कहीं पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मान लेते हैं कि इसकी एक्सिस पर ये पॉइंट है P, या P न माने क्योंकि P को डाइपोल मोमेंट के लिए हम यूज करेंगे, तो मान लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए S। ठीक है, इस पॉइंट S पर हमें डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए सिंपली करना कुछ नहीं है, जितने भी डेरिवेशंस हम करेंगे उसमें आपको करना ये है कि जैसे कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते थे, वेक्टर सम कर देते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये, एक +q एक -q। तो इनकी वजह से यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उनका वेक्टर सम करना है बस। ठीक है, यानी कि इन दोनों चार्जेस की वजह से यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के टर्म में भी आएगा। देखिए हमने कहा मिडिल से डिस्टेंस मानेंगे, तो मिडिल से मान लिया डिस्टेंस कितनी है, r। ठीक है, मिडिल से इस पॉइंट S की डिस्टेंस है r। अब देखिए इस वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस हो गई, प्लस वाले से r -l, ये 2l लेंथ है, तो L इधर की तरफ और L इधर की तरफ। ठीक है, तो R -L, ये हो गई +q चार्ज से डिस्टेंस। अब -q चार्ज से देखिए
तो r तो ये हो गई और l ये हो गई, यानी कि r प्लस l, यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई, ये r प्लस l। ठीक है ना। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, मतलब इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, तो हमने कहा मान लीजिए प्लस क्यू, ई प्लस क्यू चार्ज की वजह से। इसी तरह नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ हो गई, इधर की तरफ, तो यहां पर ये हो गई माइनस ई माइनस क्यू हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा माइनस क्यू चार्ज की वजह से ई माइनस क्यू है। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं बस। तो देखिए कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना आया, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू, देखिए के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने है प्लस चार्ज से, आर माइनस एल, आर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, अगर माइनस क्यू चार्ज की वजह से लिखें तो माइनस क्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस वाले से इसको माइनस कर देंगे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट एस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस, E इज इक्वल टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ठीक, दोनों का डिफरेंस होगा। इसको आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। ठीक है, अब डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इनके यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कर देंगे। तो कितना आया, के क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। तो के को कॉमन किया, क्यू को कॉमन किया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लिया, के क्यू आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल स्क्वायर, आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है बस। तो देखिए कितना है, ये आ गया E इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब माइनस लगा हुआ है, फिर आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, फिर माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, 2RL अपॉन नीचे देखिए क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर। ठीक है ना, इन दोनों का होल स्क्वायर भी तो है। तो ये कितना आया, के क्यू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, आया 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है के क्यू इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें Q 2 और L 4 है, इसमें से एक 2 ले लें तो 2QL को हम P लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट 2QL। ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट 2QL होगा, तो कितना आया ये, K
देखिए क्यू एल और 2 यानी कि 2r और p बचा, तो 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है। अब मान लीजिए कि जो ये r डिस्टेंस है, ये डाइपोल की जो लेंथ है 2l या जो इसकी हाफ लेंथ है l, इससे बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, यानी कि बहुत ज्यादा दूरी पर अगर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, फॉर r इज मच ग्रेटर देन l, और इस तरह से भी लिखते हैं r अपॉन l इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, r इज मच ग्रेटर देन l के लिए क्या हम लिखेंगे, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम केवल r स्क्वायर लिख सकते हैं। एल स्क्वायर निगलेक्ट हो गया क्योंकि वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो कितना आया ये, इज इक्वल टू के 2pr अपॉन, यहां पर केवल आप लिखेंगे r स्क्वायर उसकी पावर 2 यानी कि r टू द पावर 4। एक r से एक r कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, के 2p अपॉन r क्यूब। ठीक है। अब देखिए क्या डिफरेंस है पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में। जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता था, लेकिन जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है। इसका मतलब क्या है कि देखिए नेट चार्ज तो डाइपोल पे जीरो है, एक प्लस एक माइनस, नेट चार्ज तो जीरो है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी वजह से नेट फील्ड जीरो है। ठीक है, इसकी वजह से नेट फील्ड है, लेकिन जब हम बहुत दूरी पर जाने लगेंगे तो इसका फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत तेजी से वो गिरने लगेगा, यानी बहुत तेजी से उसकी वैल्यू कम होने लगेगी। जैसे कि पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जबकि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो उसका जितना तेजी से घटेगा उससे ज्यादा तेजी से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दूर जाने पर घटता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो देखिए क्या है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और डाइपोल मोमेंट भी। तो देखिए अगर आप देखें यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्चुअली नेट आएगी किधर। अगर आप देखिए, देखो ये पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट पास है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कम होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट जो है वो इधर ही की तरफ आएगा कि नहीं, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जो रिजल्टेंट फील्ड है। भाई पॉजिटिव से डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, नेगेटिव से डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज्यादा हुई वो किसकी हुई, प्लस क्यू की हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, प्लस क्यू की डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, जो प्लस क्यू की डायरेक्शन में आएगा मतलब इधर की तरफ, अगर आप यहां से देखें तो ये माइनस टू प्लस डायरेक्शन है कि नहीं, डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन यही है कि नहीं, यहां पर डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन यही है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसकी भी डायरेक्शन यही है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब वेक्टर p की डायरेक्शन का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर फाइंड किया। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कि आप ये वाला पॉइंट यहां पर कंसीडर कर लेते, ठीक है, आपने कहा कि हम इधर क्यों कंसीडर करें, ये पॉइंट इधर कंसीडर कर लें, तो देखिए क्या होगा, अगर ये पॉइंट हम इधर कंसीडर करते हैं तो अब की बार नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इस साइड में होगा E माइनस क्यू। ठीक है ना, और इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इधर की तरफ होगा E प्लस क्यू। ठीक है, अगर पॉइंट ये कंसीडर किया तो इस नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। अब देखिए यहां पर किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, नेगेटिव से पास है पॉइंट तो नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, पॉजिटिव का कम होगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और उसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये है।
तो देखिए आप अभी भी अगर आप देखें तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डाइपोल के एक्सिस पर कहीं भी आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, नोट कर लिया। तो हमने ये देखा कि एक्सिस पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है किसी डाइपोल के एक्सिस पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये भी देखा। ये सब आप नोट करते रहना जो मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस पर किस डायरेक्शन में होती है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है। अब देखते हैं, अभी तो हमने एक्सिस पर किया, अब इसके इक्वेटर पर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेशन हम करेंगे एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटर भी कह सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखिए ये एक डाइपोल है, ये डाइपोल है, तो इसका इक्वेटर ये हुआ। अब इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या हुआ, इसके इक्वेटर के जो पैरेलल हम जो प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन, ये सब इक्वेटोरियल प्लेन है इसका, ये जितना भी है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन में नीचे या ऊपर कहीं पर भी हम कोई पॉइंट, मतलब ऐसा नहीं कि इसके जस्ट ऊपर ही कंसीडर करना है, ये प्लेन इसका यहां तक है, कहीं तक भी, तो हमने यहां कंसीडर कर लिया या यहां कंसीडर कर लिया। देखिए इसके चारों ओर आप बस इसी मिडिल इक्वेटर पर, इसका इक्वेटर एक यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यानी कि ये जो प्लेन आप कंसीडर करेंगे जो इक्वेटर से पास हो रहा है और इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके लिए अब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डाइपोल, हमने कंसीडर कर लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस हैं, ये लेंथ है L और ये लेंथ है L, टोटल लेंथ है 2L। ठीक है, अब इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि ये हो गया, तो यहां पर हमने एक पॉइंट इसके जस्ट इक्वेटर पर एक कंसीडर कर लिया, ये मान लीजिए S पॉइंट। इस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली वैसे ही मिडिल से डिस्टेंस, हमेशा मिडिल से डिस्टेंस मानेंगे आप, तो ये मिडिल से डिस्टेंस हो गई R, मिडिल से डिस्टेंस हो गई R, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये L, ये R, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरह से ये वाली डिस्टेंस ये भी हो गई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम इन दोनों की वजह से, दोनों चार्जेस की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, फिर देखते हैं डायरेक्शन वगैरह क्या है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिखें तो E प्लस क्यू कितना आया, के क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि आ गया के क्यू अपॉन और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि के क्यू अपॉन R स्क्वायर होता है ना डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरह से माइनस क्यू की वजह से देखें तो कितना आया, के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो यहां पर एक जैसी है। ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन देखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, ये ठीक है ना, इसी की लाइन में बाहर की तरफ, और निगेटिव चार्ज की वजह से होगा इधर की तरफ। ठीक है, यानी कि ये हो गया E प्लस क्यू और ये हो गया E माइनस क्यू।
अब देखिए, मान लीजिए कि एंगल है थीटा, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो हमें कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे। ये डिस्टेंस सेम है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। अच्छा, रिजल्टेंट इधर कहीं पर आएगा इसका, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। अब देखिए, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये इस डाइपोल एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किया, तो ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेटिंग एंगल ये थीटा। अब इसके पैरेलल ये लाइन है, तो ये थीटा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसका ये भी थीटा। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अगर इक्वल हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा। ठीक है? अब चाहे तो आप इसके कंपोनेंट करके कर लें, ठीक है ना, चाहे तो इसके हम कंपोनेंट करके भी कर सकते हैं, या हम चाहें तो E प्लस क्यू ई माइनस क्यू का रिजल्टेंट एंगल कितना है, 2 थीटा है। ठीक है, तो आप जब रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E प्लस क्यू स्क्वायर ई माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 E प्लस क्यू ई माइनस क्यू कॉस 2 थीटा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट हम, या हम इनके कंपोनेंट लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो cos 2 थीटा है उसकी वैल्यू हमें इस ट्रायंगल से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा उस फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर हम कंपोनेंट लिखें तो कितना आएगा। देखिए, अगर हम कंपोनेंट लिखते हैं, अगर हम कंपोनेंट लिखते हैं E प्लस क्यू ई माइनस क्यू, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, E प्लस क्यू साइन थीटा। इसी तरह इस वाले का देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E प्लस क्यू कॉस थीटा, सॉरी E माइनस क्यू कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है ना? अब देखो E प्लस क्यू ई माइनस क्यू की वैल्यू सेम है, यानी कि ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा के दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। मतलब ये वाले जो हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना? डायग्राम से समझ में आ रहा है? ये वाले जो हैं वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो एक ही डायरेक्शन में, तो यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां पर कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लिखें कितना आया, सिंस वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, so they cancel each other and only horizontal component contributes to give resultant electric field। बच्चे कह रहे थे बड़ा छोटा लिखते हैं आप, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा लिखूँ। देखो यहाँ पर भी छोटा हो गया थोड़ा सा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो हमने लिखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस कितना हो गया, E इज इक्वल टू E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ऐड कर लेते हैं, कितना आया, इसकी भी वैल्यू यही है और इस वाले की भी वैल्यू यही है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा एंड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो कितना आ गया, E इज इक्वल टू आ गया 2k क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा।
ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से रख देते हैं, किसी भी ये कंसीडर कर लें या ये वाला कंसीडर कर लें, राइट एंगल ट्राइंगल। तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कितना आया ये, इज इक्वल टू आ गया 2k³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ई कितना आ गया, देखिए अब k और 2ql, इसको p लिख सकते हैं यानी कि k और 2ql इस तरह से है, अपॉन ये पावर 1, ये पावर 1/2, कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, समझ में आया। थोड़ा सा और सॉल्व करना है, इधर सॉल्व कर दूं यहां पर, देखिए इज इक्वल टू आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आ गया इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन पर नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे। चलिए पॉज करके आप नोट कर लेते होंगे। देखिए अब देखिए फिर से वही कंडीशन रखते हैं, अगर ये आर एल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो फॉर आर मच ग्रेटर देन एल, और इस तरह से भी क्वेश्चन लिख करके देते हैं, ऐसे भी, ठीक है ना। अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हम रख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम केवल आर स्क्वायर लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया के पी अपॉन आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 यानी कि E इज इक्वल टू आ गया के पी अपॉन आर क्यूब। इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो देखिए क्या आ रही डायरेक्शन, अब की डायरेक्शन देखिए ये आ रही ना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो देखिए इसके पैरेलल पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ये है, जबकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है ना, यानी अब की डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर हम एक्सिस पर देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आ गया सर, ये आ गया के की वैल्यू चाहो तो लिख दो p अपॉन आर क्यूब माइनस पी कैप। ठीक है ना, पी कैप का मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, यही तो बता रहा है कि डायरेक्शन को, यही तो बता रहा है। माइनस पी कैप का मतलब डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया गया, ये स्केलर में लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो वैल्यू लिख दें 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना, तो हमने एक्सिस पर देखा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वेटर पर देखा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन के बारे में बात की कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना आएगा। अब अगर आप देखिए तो जो इक्वेटोरियल और एक्सियल वाला है, तो जो एक्सिस पर जो पॉइंट था उसमें आ रहा था 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना, और जो इक्वेटर पर है उसमें आ रहा p अपॉन आर क्यूब। दोनों की डायरेक्शन भी अलग अलग है, उसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता था, इसका डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो अगर हम इनका रेशियो निकालें यानी कि E एक्सियल, एक्सियल मतलब एक्सिस पर कोई पॉइंट है, अपॉन E इक्वेटोरियल, इक्वेटर पर कोई पॉइंट है, तो आप देखिए कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो 2 ही तो आ जाएगा। E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल 2 आ जाएगा कि नहीं, या E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल। मतलब एक्सिस पर जितना अगर आपने एक्सिस पर r डिस्टेंस पर पॉइंट कंसीडर किया है
और इक्वेटर पर आर डिस्टेंस पर पॉइंट कंसीडर किया, तो इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है जबकि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डाइपोल में ये मान लो आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है और इक्वेटर पर आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, तो जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा कि नहीं, जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जब इधर की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, फिर जब इधर की तरफ जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक, समझ में आ गई बात। प्रोपोर्शनल दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है आर क्यूब के है, मतलब जैसे जैसे जितना ज़्यादा दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही तेजी से घटेगा। ठीक है, अब देखिए एट एनी पॉइंट हम निकालते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट का इक्वेटोरियल पॉइंट का हम कर चुके हैं, दो फिक्स हमें पता चल चुके हैं फॉर्मूले। अब हम किसी भी पॉइंट पर कंसिडर करें एट एनी पॉइंट, अगर हम करेंगे मान लीजिए माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये एल और ये एल। ठीक है ना, हमने कोई भी पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लिया पी, इस सेंटर से डिस्टेंस कह दिया कि ये है आर, ये आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पर तो क्या देखेंगे कि एक तो हमें ये डिस्टेंस कितनी होंगी। ठीक है, इस पे बात करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस आखिर होंगी कितनी। ठीक, तो क्या किया गया है, इसको सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए हम जो डाइपोल मोमेंट है बेसिकली उस डाइपोल मोमेंट के ही दो कंपोनेंट कर लेंगे। ठीक है, देखिए डाइपोल मोमेंट अगर आप इस तरह से समझे माइनस प्लस, ऐसे है डाइपोल मोमेंट, देखिए ये है डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, क्योंकि हमें पास एक्सियल और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला है तो उसी को यूज करके हम एट एनी पॉइंट पर निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, ये डिस्टेंस है आर और ये एंगल मान लेते हैं कि इसकी एक्सिस से एंगल है थीटा। ठीक है, अब अगर इस डाइपोल मोमेंट के हम दो कंपोनेंट लिखें तो ये आ गया एक P कॉस थीटा और ये आ गया एक P साइन थीटा। देखिए अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है यानी कि P ये है, ठीक है ना, तो इसके दो कंपोनेंट लिखे, एक हो गया P कॉस थीटा, एक हो गया P साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर। मतलब इस डाइपोल के हम दो कंपोनेंट लिख लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्सियल पर इक्वेटोरियल पर किया है उसमें बाकी सब तो चीज़ें कांस्टेंट ही है ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसके बाद P आ रहा है, डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड कर रहा, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा, डिस्टेंस हमने R फिक्स कर लिए। अब बाकी सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, डाइपोल मोमेंट पे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट लिख लेते हैं। अब देखो एक तो डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट हो गया ये कंपोनेंट हो गया P कॉस थीटा और ये इसके परपेंडिकुलर ये हो गया P साइन थीटा। अब आप चाहे डाइपोल मोमेंट माने या पूरा डाइपोल ही मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मान के चलिए कि इस डाइपोल के दो कंपोनेंट लिख दिए गए, एक P कॉस थीटा, एक P साइन थीटा। ठीक है, अब जब हमने कंपोनेंट लिख लिए हैं तो हमें इस डाइपोल से अब कोई मतलब नहीं है, हम कंपोनेंट पर बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वाले कंपोनेंट के इस डाइपोल के एक्सिस पर ये पॉइंट है। ठीक है ना, इस वाले डाइपोल के एक्सिस पर ये पॉइंट है बिल्कुल, और इस वाले डाइपोल के इक्वेटर पर ये पॉइंट है। देखिए
इस वाले डाइपोल के तो एक्सिस पर ये पॉइंट है और इस वाले डाइपोल के इक्वेटर पर ये पॉइंट है। तो क्या करें, एक्सियल जो है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और इस वर्टिकल वाले की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। ठीक है। अच्छा, जब एक्सिस की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेट वही होती है पहले डेरिवेशन में जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अभी इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, p cos थीटा। तो यहां पर जो इस कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसी डायरेक्शन में आएगी कि नहीं? ठीक है ना। इसको हम Ex E1 कुछ भी कह सकते हैं। सपोज दैट हमने कहा इसको कि ये है E1, ठीक है, इस कंपोनेंट की वजह से। अच्छा, अब देखिए दूसरा कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। अभी हमने जब इक्वेटर वाला किया तो हमने क्या कहा कि यहाँ माइनस क्यों, यहाँ प्लस क्यों, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आई, डाइपोल के अपोजिट, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। तो यहाँ पर देखिए डाइपोल मोमेंट यहाँ और इसके पैरेलल भी थी, तो इसके पैरेलल ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेकिन इस डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना। हमने कह दिया ये है E2, इसके पैरेलल, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड कर लेना है। हम मान लेते हैं कि इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट S मानेंगे, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये कहीं पर भी है E। ठीक है। और ये E इस एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है, ऐसा मान लिया है क्योंकि इस अल्फा और थीटा में भी हम एक रिलेशन लिख पाएंगे। ठीक है। E1 कितना आया, E1 इज इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यूब। लेकिन ये फॉर्मूला तब होता था जब डाइपोल मोमेंट हो p। अभी इसका डाइपोल मोमेंट है कितना, इस वाले कंपोनेंट का p cos थीटा। तो हमें क्या लिखना चाहिए, 2p cos थीटा। ठीक है। यानी कि जब p होता था तो केवल p लिखते थे, अभी इस डाइपोल के एक्सिस पर निकाल रहे हैं और इसका डाइपोल मोमेंट है p cos थीटा, तो ये हो गया यहाँ पर p cos थीटा। इसी तरह से E2 निकालें, इक्वेटर पर क्या होता था, kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, kp अपॉन आर क्यूब, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट अब है कितना, p sin थीटा, तो ये हो गया kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है। अभी दोनों 90 डिग्री पर है, E1 और E2, तो रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। सिंपली E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो कितना आया, अंडर रूट ऑफ के 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के p sin थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए के पी आर क्यूब, ये तो आ गए रूट से बाहर, अंदर कितना बचा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसको और सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, के पी अपॉन आर क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि कितना आ गया, के पी अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक। डायरेक्शन के लिए हमारे पास अल्फा है, अल्फा इससे हम बता देंगे कितना बनेगा एंगल, क्या डायरेक्शन होगी इसकी E1 से। तो ये नोट कर लें जल्दी से, फिर मैं इस डायरेक्शन की बात करता हूं इसके। देखिए अच्छा, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब रूट
3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर ये पॉइंट एक्सिस पर होता, ठीक है, अगर ये पॉइंट एक्सिस पर होता तो देखिए अभी ये थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, फिर कितना एंगल बनता, 0 डिग्री का, ठीक है ना। अभी थीटा पॉइंट यहां एंगल डिस्टेंस और डाइपोल के बीच में कितना एंगल बना, 0 का, यानी कि यहीं से हम ये भी लिख सकते हैं एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। अगर डाइपोल के एक्सिस पर पॉइंट है तो एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0। आप इसमें 0 रख के देखो क्या आया, एक्सिस पर जब पॉइंट है, के पी अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1, कितना आ गया, के पी अपॉन आर क्यूब, cos 0 की वैल्यू 1 तो 3 प्लस 1 4, यानी कि 2 आ गया ये, तो के 2p अपॉन आर क्यूब। यही तो था एक्सिस का फॉर्मूला, एक्सिस का या एक्सियल पॉइंट का ही तो फॉर्मूला था, ठीक है। अब देखिए एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटर, एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटर, अब ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इक्वेटर पर, यहां पर अगर आप कंसीडर करो, एंगल कितना हुआ, थीटा है 0, थीटा 90, ठीक है ना, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वेटर के लिए 90, यहां पर रख दो। ई इक्वेटर के लिए अगर हम बात करें तो कितना आया, के पी अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1, ठीक है। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म हो गया 0, केवल बचा 1, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 1, तो कितना आ गया ये, के पी अपॉन आर क्यूब। यही फॉर्मूला भी हम डिराइव कर चुके हैं कि नहीं, पहले देखिए, इक्वेटर के लिए के पी अपॉन आर क्यूब और एक्सिस के लिए के 2p अपॉन आर क्यूब। तो ये कॉमन फॉर्मूला है, इससे भी हम निकाल सकते हैं और इससे तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इसके चारों ओर, ठीक है ना। चारों ओर का मतलब ऐसे इधर या ऐसे यहां कहीं पर, किधर भी हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ये है थीटा और ये है अल्फा। थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है, देखिए tan अल्फा अगर अप्लाई करें, tan अल्फा, तो tan अल्फा कितना आएगा, देखो आप, ये E1 है तो यहां पर भी E1 मान सकते हैं, ऐसे ये E1 हो गई, चाहे यही डायरेक्शन देखना, यहां पर कंसीडर करें या यहां पर कंसीडर करें, ये हो गया 90। तो tan अल्फा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि E2 अपॉन E1। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये E है, ये E1 है, E2 इधर है, तो ये हो गया E2, यहां पर भी बना सकते हैं इसको, ये 90, ये अल्फा, तो कितना आ गया, tan अल्फा इक्वल टू E2 अपॉन E1। tan अल्फा इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। E2 की वैल्यू क्या है, के पी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, E2 की वैल्यू इससे पहले लिख चुके हैं, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और E1 की वैल्यू के 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब, के से के, पी से पी, बचा कितना सर, इज इक्वल टू बचा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, यानी इसको हम चाहें तो 1/2 tan थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि किस डायरेक्शन में जाएगा ये डिपेंड करेगा कि ये जो पॉइंट आपने कंसीडर किया है ये किस डायरेक्शन में, डाइपोल से कितने एंगल पर है, किस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। समझ में आ गई। तो हमने ये 3 डेरिवेशंस किए हैं, ठीक है। ये जो एट एनी पॉइंट वाला है इससे हम किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल्स हमें करने हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंगल से मतलब होगा हमें, ठीक है। या जैसे बोर्ड्स में डेरिवेशंस पूछे जाते हैं तो इसलिए मैंने तीनों करा दिया आपको, ठीक है। ये वाला तो बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा आपकी।
कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, या डाइपोल से यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, डाइपोल की वजह से उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फोर्स निकल आएगा। तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटर, एट एनी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाता है तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए चैनल, और लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा पार्ट 2 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।